मोबाइल और आईटी क्रांति के दौर में राष्ट्रपति ने डाक व्यवस्था की चुनौतियों को मौके में तब्दील करने की सलाह दी है। भारत में पहली बार हो रही एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन कांग्रेस यानी एएपीयू में ऐसे कई सवालों पर 5 दिनों तक माथापच्ची होगी, जिसका उद्घाटन आज विज्ञान भवन में राष्ट्रपति ने किया। 47 देशों में डाक सेवाओं से जुड़े दिग्गजों के इस सम्मेलन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सूचना तकनीक के दौर में परंपरागत डाक सेवा का स्वरूप क्या हो और कैसे इसकी जरूरत बरकरार रखी जाए। राष्ट्रपति ने उद्घाटन भाषण से इस चर्चा की दिशा भी तय कर दी। उन्होंने डाक सेवाओं को बेहतर बनाने के साथ उसका दायरा बढ़ाने की सलाह दी। Other means of communication, such as email and facsimile, have become increasingly important. The volume of letters sent by post has seen a steady decline over the years. At the same time, there is a rising public expectation about postal services conforming to the same standards of quality. संचार राज्य मंत्री किल्ली कृपा रानी का कहना था कि मोबाइल और ईमेल ने चिट्ठियों की परंपरा पर बुरा असर डाला है। डाक विभाग के सचिव पी गोपीनाथ ने कहा कि नए दौर की चुनौतियों में डाक विभाग नई योजनाओं के लिए पूरी तरह तैयार है। In the light of the fact that there is a decline in physical mail as a result of rise in electronic mail. The post is under threat both from private operators as well as electronic substitutes. Today, there is an increasing role for the post, particularly in the Asia-Pacific region, for fostering economic and social inclusions among the poor and the disadvantaged. India Post has recognized financial inclusion as a primary social responsibility towards the citizen of India. Through the Post Office Savings Bank, money remittance, life insurance, pension payments, and disbursal of government to citizen benefits, India Post has promoted financial inclusion and made it accessible to the common man in the last mile. 32 सदस्य देशों की संस्था एशिया प्रशांत पोस्टल कांग्रेस में 15 पर्यवेक्षक देश हैं। इन देशों के नुमाइंदे यहां 7 सितंबर तक एक दूसरे के तजुर्बों से खुद को बेहतरीन बनाने के गुर सीखेंगे। सम्मेलन में विश्व डाक संघ समेत दुनिया के तमाम डाक संघ और बेहतरीन डाक प्रशासन भाग ले रहे हैं। करीब करीब एशिया प्रशांत के सभी देशों में चिट्ठियां घट रही हैं और डाक प्रशासन के समक्ष कई तरह की चुनौतियां हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके समक्ष कई तरह के मौके हैं और इस सम्मेलन में उससे जुड़े तमाम पहलुओं पर व्यापक विचार विमर्श होगा। कैमरामैन प्रशांतों के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो भारत में पहली बार एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन कांग्रेस का होना और भारत को इस विशाल संस्था का नेतृत्व मिलना दोनों ही डाक इतिहास की बड़ी घटना मानी जा रही है। और इस सम्मेलन के तमाम पहलुओं पर हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने भारतीय डाक के विदेश मामलों के उप महानिदेशक एस.सी. वर्मा से खास बातचीत की है। वर्मा जी, जो एशिया प्रशांत की जो पोस्टल यूनियन की पहली बार भारत में ये हो रहा है, क्या महत्व है इसका? इसका महत्व ये है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में ये जो हो रहा है, अभी इंडिया को चेयरमैनशिप मिला है 4 साल के लिए। पहले इंडिया कभी चेयरमैन नहीं था, वाइस चेयरमैन था। और आप देखिए वर्ल्ड में 6,60,000 पोस्ट ऑफिस है। 6,60,000 पोस्ट ऑफिस से 1,55,000 पोस्ट ऑफिस इंडिया में है, हिंदुस्तान में है। तो इतना बड़ा नेटवर्क कहीं भी नहीं है। और ये जो नेटवर्क है ये एक बहुत बड़ा असेट है गांव-गांव में पहुंचने के लिए। ये जो लास्ट माइल है गवर्नमेंट बेनिफिट्स जो पहुंचने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम नेटवर्क नहीं कर जाते हैं सारे पोस्ट ऑफिस को, ये बेनिफिट ठीक से नहीं पहुंचेगा। कई तरह के चैलेंजेज हैं जिसमें कि मेल लगातार घट रही है और कई तरह की, लेकिन उसके साथ ही साथ कई मौके भी हैं, जो वित्तीय समावेशन के मौके हैं। उस दिशा में जो मतलब भारत और जो एशियाई देश हैं उनके लिए क्या करने की जरूरत है? ये माननीय राष्ट्रपति जी महोदय ने जो बोला है, एक इंटरनेशनल मनी रेमिटेंस के बारे में बोला है। मनी रेमिटेंस का मतलब ये है कि ये जो 3% लोग जो है वर्ल्ड का, दे आर माइग्रेंट्स। अच्छा, अभी लास्ट ईयर जो वर्ल्ड बैंक स्टडी के हिसाब से इंडिया को $70 बिलियन इंडिया को आया है। ये वर्ल्ड से सबसे बड़ा है। और सेकेंड इज चाइना। चाइना को जो $60 बिलियन आया है। इतना पैसा आ रहा है और ये जो पैसा है ये आएगा, बट ये पैसा को कैसे यूटिलाइज करना है, तो ये एक गवर्नमेंट का एक पॉलिसी जो है होना चाहिए। इसमें खास चर्चा की क्या बिंदु है? वर्ल्ड के हर पार्ट्स में लोग आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो इसमें देयर विल बी अ लॉट ऑफ लर्निंग इनपुट्स फॉर अस। मतलब एक तरह से आपका मतलब है कि लोग आपस के अनुभवों से भी सीखेंगे। बहुत धन्यवाद आपको वर्मा जी। ओके।